हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो आज टाइपिंग और एफिशिएंसी का टेस्ट हुआ उसके बारे में बात करेंगे। अभी स्टूडेंट से यहाँ आपके बात कराऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, शुरुआत से लेकर लास्ट तक हम सारा सब कुछ देखेंगे। जैसे आपको कब वहाँ पे पहुँचना है, पहले एफिशिएंसी का टेस्ट होगा या टाइपिंग का टेस्ट होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, वो सारी बात हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत से सब कुछ मैं आपको बताते हुए चलूँगा, किस तरह से एग्ज़ाम देना, स्टूडेंट ही आपको सारा सब कुछ बताएगा। तो आप सारा सब कुछ अच्छे से समझ लेना। जिनका भी 27, 28 और 29 को एग्ज़ाम है वो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो ये स्टूडेंट है नरेश, ये आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? रोशन मीणा। रोशन है, ये आपको बताएंगे। आप जब एग्ज़ाम देने निकले थे कितनी देर पहले निकले आप? 10:30 बजे के लगभग पहुंच गए थे मैं वहाँ ये पे। 10:30 बजे निकल गए थे। और एंट्री कितनी देर बाद हो गई थी वहाँ पे? एंट्री तो वहाँ पे 12 बजे से चालू हो गई थी, मतलब 12 बजे के बाद ही स्टार्ट हुई थी एंट्री। 12 बजे के आसपास दोस्तों एंट्री शुरू हो गई थी। आपको जब अंदर एंट्री दी थी तो कितना टाइम था उसके बाद में आपके पास? उसके बाद में भी वहाँ पे बिठा के रखा, वो क्या बोलते, थंब वगैरह लगवाए, थोड़ी देर बिठा के रखा। फिर उसके बाद में जो पैराग्राफ था ना वो चालू करवा दिया, जो था रिटर्न का देने के लिए वो चालू करवा दिया। उसके बाद में वहीं पे करते रहे 1.5 घंटे बाद में टाइपिंग हुई थी हमारी। 1.5 घंटे बाद में टाइपिंग हुई थी। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं वो भी आप ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट बताएंगे क्या क्या लेकर जाने हैं? एक फ़ोटो कॉपी, एक ओरिजिनल कॉपी और एक फ़ोटो और पेन। उसके बाद में आपकी कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग होती है। अब टाइपिंग में भी पहले आप टाइप करके देख सकते हैं, ये खुद बता देंगे आपको क्या टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। कुछ भी टाइप कर लो, उसमें ब्लैंक पेज होता है, उसमें कुछ भी लिख सकते हैं अपन। उसमें फिक्स नहीं है कि भाई 2 ही मिनट है। उसके जब वो बोलते हैं माइक में आवाज़ आती है कि 2 मिनट शेष है, उसके बाद में एक पैराग्राफ आता है, उसको 2 मिनट देना है। मतलब वो पैराग्राफ आता है, उसमें 2 मिनट का टाइम चालू रहता है वो पैराग्राफ। मतलब पहले पैराग्राफ आएगा, उसमें 2 मिनट लगेंगी, उसके बाद में आपके टाइम शुरू हो जाता है। तो उसमें आपके जैसे पहले हिंदी की टाइपिंग होगी। अब हिंदी की टाइपिंग किस तरह से आई थी, ओल्ड कीज़ आई थी नहीं आई थी, वो सारा हम बात करेंगे। तो हिंदी की टाइपिंग के बारे में आपको बताना है। हिंदी में ओल्ड कीज़ तो नहीं आई थी, लेकिन उसमें दिनांक वगैरह ज़रूर थे। जब जो पैरा चालू हुआ उसमें शुरुआत में दिनांक आ गई थी, बाकी ओल्ड कीज़ वगैरह कुछ भी नहीं थी, एक भी ओल्ड कीज़ नहीं थी। और जो पैरा था वो पूरे एक पेज पे आ गया था, उसके बाद में कोई स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं थी उसमें। मतलब हिंदी में आपको स्क्रॉल भी नहीं करना पड़ेगा, एक पैराग्राफ आ जाएगा, उसमें लगभग सारा आ जाएगा। तो ये जो अपन सोनी टाइपिंग ट्यूटर पे टाइपिंग करते हैं, लगभग उसी लेवल का था या कम था या ज़्यादा था? जो सोनी का था उससे तो कम ही था, बट उसमें है कि वर्ड थे वो सोनी में नहीं थे। पहली बार देखे थे ऐसे वर्ड। मतलब कई वर्ड ऐसे थे जो अच्छे थे। तो आप अगर चाहो तो उन वर्ड को छोड़ भी सकते हो, स्क्रॉल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही पैराग्राफ वो पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा और जो आप टाइप करते हो वो नीचे चलता रहेगा, उसको आप देख सकते हैं। ओल्ड कीज़ वहाँ पर नहीं आई थी तो आपको घबराना नहीं है। अगर ओल्ड कीज़ नहीं आती है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके कितने देर बाद आपकी इंग्लिश शुरू हो गया था, इंग्लिश टाइप शुरू हो गई थी? जैसे ही पैराग्राफ खत्म हुआ, 5 मिनट खत्म हुए, उसके बाद में पासवर्ड लगा के दोबारा चालू करना था। उसमें 2 मिनट थी, 2 मिनट में अगर चाहो तो चालू कर सकते हो, वरना शुरुआत कर सकते हो, ऐसा था। तो मैंने चालू पहले ही शुरू कर लिया होगा। हाँ, मैंने 10 सेकंड बाद में चालू कर ली थी इंग्लिश का। तो और इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था, किस तरह से आया था, क्या लेवल आया था इंग्लिश के बारे में आपको ये बताएंगे। इंग्लिश का लेवल भी ठीक ही था, सेक्स एजुकेशन पे था पैरा, ठीक था। लेवल इतना हार्ड नहीं था जैसे सोनी में थे। सोनी से तो बहुत ईजी था, JR जितना ही मान लो। मतलब अपन जो नॉर्मल अपन टाइपिंग करते हैं लगभग उसी लेवल का था। तो जो स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इजीली आपको जाना है, इजीली आपको टाइपिंग करनी है। ओल्ड कीज़ भी नहीं आ रही है, सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ओल्ड कीज़ भी नहीं आ रही है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में कोई लेवल नहीं आ रहा है। तो आप आराम से इजीली जाएं, तसल्ली से आपको ये पेपर देना है, टाइपिंग करनी है। अब टाइपिंग के बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है अपने एफिशिएंसी की, क्योंकि एफिशिएंसी में तो आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने ही पड़ेंगे। तो एफिशिएंसी में क्या क्या पूछा गया था, किस तरह के क्वेश्चंस थे, वो हम सारा डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आए थे। एफिशिएंसी में 90% क्वेश्चन होम टेप से आए थे। बाकी एक क्वेश्चन आया था जो इंसर्ट टेप से था और एक क्वेश्चन पेज लेआउट से था। बाकी 90% क्वेश्चन होम टेप से ही थे, जिसमें पेज अलाइनमेंट, पेज को इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन वगैरह यही सब था। एफिशिएंसी में आपको 10 मिनट का समय दिया गया था। 10 मिनट का दिया गया था। 10 मिनट का समय था और टोटल 15 उसमें क्वेश्चंस थे।
अब वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे थोड़ा बहुत हम आपको बता देंगे, ये खुद लिख कर लाए हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। थोड़े बहुत क्वेश्चन भी इनको बताना उसमें देख के, जो आप लिख कर लाए उसमें से बताना। उसमें था फर्स्ट पैराग्राफ को इटैलिक करना था, सेकंड पैराग्राफ का फ़ॉन्ट कलर डार्क ब्लू करना था, और एक क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन, उसमें मतलब एक में 3 क्वेश्चन थे, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइनमेंट करना था, सेकंड पैराग्राफ को सेंटर करना था, थर्ड को जस्टिफाई करना था, फोर्थ को स्ट्राइक थ्रू करना था। एक लाइन स्पेसिंग थी 0.5 की, और एक था सेकंड पैराग्राफ था जिसमें इंडेंट करना था, फर्स्ट इंडेंट 1.25। एक था सेकंड पैराग्राफ उसमें इंग्लिश वाले भी वर्ड थे, तो जो इंग्लिश वाले वर्ड थे उनको सेलेक्ट करके और उनको इटैलिक इफेक्ट देना था। एक था हेडर लगाना था, हेडर में पेज नंबर डालने थे, और एक पेज साइज लीगल करनी थी, और टेबल से थे 3 क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट कॉलम को अंडरलाइन करना था और राइट अलाइनमेंट देना था, सेकंड को बोल्ड इटैलिक करना था, और थर्ड को डबल स्ट्राइक थ्रू करना था, और उसको शेडिंग देनी थी डार्क येलो कलर में। बस यही था। तो मतलब नॉर्मली क्वेश्चंस आए थे, ज़्यादा लेवल के नहीं आए थे। जो मैंने आपको एफिशिएंसी का कोर्स दे रखा है, ये मान लो उसके बाहर आपको एक क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। और जिन्होंने एफिशिएंसी अच्छे से सीख रखी है, 10 मिनट आप ये मान लो 6-7 मिनट में सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अच्छा, जैसे अपने को कोई क्वेश्चन नहीं आता तो अपन अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं क्या, ये बताना। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ अपन जा भी सकते हैं, अगले पे स्किप कर सकते हैं अगर जो नहीं आ रहा हो तो। मतलब अगर आपको कुछ नहीं आए तो आप अगला क्वेश्चन वो स्किप करके अगले पे जा सकते हो। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आपको नहीं आ रहा तो वो सारे गलत हो जाएंगे। कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ऐसा भी होता है क्या कि कोई नहीं आ रहा तो हम अगले क्वेश्चन पे नहीं जा सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने आप कर सकते हो, और कोई नहीं आ रहा वो आप लास्ट में कर सकते हो। बस टाइम का ध्यान रखना, 10 मिनट मिलेगा तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको सारा सब कुछ करना होगा। एफिशिएंसी इतने लेवल की नहीं आ रही है, नॉर्मल ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कोशिश करना एक बार वापस रिवाइज कर लो, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको देखो। टाइपिंग के बारे में बता दिया, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग। हिंदी में ओल्ड कीज़ नहीं आ रही हैं, नॉर्मली टाइप पूछा जा रहा है, कोई हार्ड कुछ नहीं आ रहा है, तो ये ध्यान रखना। इंग्लिश में भी देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, जो 2 मिनट का गैप दिया जा रहा है वो 2 मिनट आप मत लेना, जैसे 10-15 सेकेंड हो आप शुरू कर देना, ज़्यादा समय मत लेना। हिंदी हो गई 5 मिनट की, हाथों हाथ आप इंग्लिश शुरू कर देना, और उसके बाद में जब एफिशिएंसी का टाइम दिया जाता है उस टाइम में आराम से जितना जल्दी हो सके एफिशिएंसी कर लेना, ताकि एक बार वापस उन सबको आप रीचेक कर सको, जितने आपके क्वेश्चन है वापस भी चेक कर सको, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कोई गलत हुआ है तो एक बार वापस आपका रीचेक हो जाए, ये ध्यान रखना है। वहाँ पे जाओ, डॉक्यूमेंट आपको बता दिए, डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाने हैं। आराम से 5 मिनट टाइप करके देख लेना। अगर आपको कीबोर्ड में दिक्कत आए, समस्या आए, तो आप हाथों हाथ चेक करा सकते हो। देखो कीबोर्ड, ये वाला कीबोर्ड दिया गया था, एक बार दिखाना, ये वाला था, एक बार दिखाना, ये वाला। देखो ये वाला कीबोर्ड था अपने पास वहाँ पर, जो स्टूडेंट्स को कीबोर्ड लिया था, इसको इधर कर लेना, ऐसे कर देना, इधर ऐसे आ जाएगा, इधर कर देना। ये वाला था क्या? ये दोनों देखो ये वाले कीबोर्ड थे, ये वाले दोनों कीबोर्ड थे। 216 है एक, तो 1 212 है, ये वाले कीबोर्ड थे दोनों। ये देखो, जो एक तो चपटी की का है, एक ये थोड़ा सा उठा हुआ है, मतलब 216 212 नाम से जानते हैं वो कीबोर्ड थे। तो देखो कीबोर्ड का वैसे कोई इतना इशू भी नहीं आता है, आप इशू बना ही लेते हो, कोई ख़ास इशू नहीं आता है। तो आपको आराम से जाना है, 5 मिनट आराम से जो समय मिले उसमें अच्छे से टाइप करके आप देख लेना, टाइप करके देख लो, कीबोर्ड माउस अच्छे से चल रहे हों तभी आपको सारा सब कुछ करना है, नहीं चले चेंज करवा लेना हाथों हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, माउस में दोनों काम कर रहे थे क्या, राइट और लेफ्ट दोनों क्लिक काम कर रहे थे क्या? लेफ्ट की काम कर रही थी, ऑल्ट कीज भी काम नहीं करती, बस लेफ्ट की काम कर रही थी माउस में। मतलब माउस में आपके हम बात करें तो राइट की वहाँ पे काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, लेफ्ट वाली कर रही थी, राइट वाली नहीं कर रही थी। राइट वाली क्यों नहीं कर रही थी कि उससे फिर हम उससे भी क्लिक करके कर सकते हैं, इसलिए वो काम कर नहीं रही थी, आपको ध्यान रखना है। और शॉर्ट कीज भी कोई काम नहीं कर रही थी वहाँ पर। बैक स्पेस काम कर रहा है, बिल्कुल आप बैक स्पेस यूज कर सकते हो, ये ध्यान रखना। बैक स्पेस यूज किया जा सकता है, आपको जितना यूज करना है यूज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो कीज़ अलाउ नहीं है उनको आपको टाइप नहीं करना है। बैक स्पेस यूज़ करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, बस आपकी हैबिट है तो ही आपको यूज करना है बैक स्पेस का, ये आपको ध्यान रखना है। कैप्स लॉक का भी ध्यान रखना, कई स्टूडेंट गलती क्या कर जाते हैं, कैप्स लॉक का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो भी ध्यान रखना। देखो कैप्स लॉक का सीधा साधा फंडा अगर ध्यान नहीं रखा जाता तो आप कैप्स लॉक निकाल के भी रख सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं आएगा, निकाल के रख देना, बाद में लास्ट में उसको लगा देना।
तो ये सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया, इस सब पे आपको ध्यान रखना है। अच्छे से आराम से देकर आओ, तसल्ली से दो, अच्छा पेपर करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करो किस तरह का आपका पेपर हुआ है, कितने नंबर बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।